स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैं होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो जो चैप्टर नंबर 10 की होगी वेव ऑप्टिक्स की, ठीक है, फिजिक्स न्यूमेरिकल है। तो चलिए आज का न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड 4i आर सुपर इम्पोज्ड। तो बेटा दो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट्स बीम है जिनकी इंटेंसिटी आई और 4i है, वो दोनों के दोनों सुपर इम्पोज्ड हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज इन द रिजल्टिंग बीम। तो मिनिमम और मैक्सिमम जो है पॉसिबल इंटेंसिटीज क्या होगी बीम की, वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सोल्यूशन में रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हम वो यूज़ करेंगे। तो लिखना इन इंटरफेरेंस रिजल्टिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी इज कितनी होगी, रिजल्टिंग इंटेंसिटी आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 कोस फाई, ठीक है जी। तो क्लियरली जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, I मैक्सिमम के बराबर होगी। कब होगी मैक्सिमम, जब जो है बेटा कोस फाई की वैल्यू कितनी होगी, वो 1 होगी, ठीक है। कोस फाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तब जो है रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। सो दैट जो आई मैक्सिमम होगा बेटा, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I1 I2। अब कोस फाई की जगह पर बेटा, तो फाई की जगह पर बेटा कोस 0 पे 1 होता है, तो 0 वैल्यू आएगी फाई की, ठीक है, तब जाके ये 1 बन जाएगी, तो ये बच जाएगा बाकी, ठीक है जी। तो अब इंटेंसिटीज फिलअप होगी, I1 आ जाएगा बेटा 4i, I2 आ जाएगा बेटा I प्लस 2 रूट में I1 की वैल्यू आ जाएगी 4i, ये जो वैल्यू दे रखी है बेटा I एंड 4i वो पुट कर रहा हूँ जहाँ, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा I, ठीक है जी। तो क्या बनेगा जी, 4i प्लस I 5i, तो ये बन जाएगा 4i का स्क्वायर बन जाएगा, जो 2 आ जाए 2 का 4, ये हो जाएगी 5, तो हो जाएगा जी 9i बन गया बेटा, ये टोटल 9i, ठीक है जी। तो अगेन जो है बेटा हमारे पास मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे। तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो मिनिमम होगी। मिनिमम कब होगी बेटा, जब जो कोस फाई है वो कितना हो जाए, -1, वो हो जाए -1, ठीक है जी। ओके 180 पर होता है। तो अगेन I मिनिमम इज इक्वल टू जो है किसके बराबर आ जाएगा, I1 प्लस I2। अब -1 हो जाए तो बेटा जब कोस फाई माइनस हो जाएगा, जहाँ पर कोस फाई जब माइनस हो जाएगा तो जे वाला माइनस और जे वाला प्लस दोनों मिल करके माइनस बना देंगे, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ I1 I2, ठीक है जी। तो अगेन वैल्यूज पुट कर लेंगे, 4i प्लस I माइनस ट्वाइस ऑफ रूट 4i मल्टीप्लाई बाय I। तो टोटल 4i प्लस जे 5i बन गया बेटा, ठीक है जी। 4i का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का 4, ये 5 और 4 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा I। तो इतना आंसर आ जाएगा मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है जी। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जंक्स एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न इज फाउंड टू हैव एन इंटेंसिटीज रेशियो बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एज 9। तो जंक्स एक्सपेरिमेंट में बेटा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो फाउंड हुआ है इंटेंसिटी की रेशियोज में बिटवीन ब्राइट और डार्क और ब्राइट जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी इंटेंसिटी की रेशियो जो है बेटा 9 है, ठीक है, इतने में बन रहा है वो इसके बीच में। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी की रेशियो फाइंड आउट करनी है, एम्पलीट्यूड ऑफ 2 इंटरफेरेंस वेव, और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है 2 इंटरफेरेंस वेव की, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं बेटा इसका भी। तो इसमें सबसे पहले ये पार्ट है जो, ठीक है। तो इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन में इंटेंसिटी आ जाएगी बेटा मिनिमम, ठीक है जी। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन क्या रहती है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा बेटा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी होगी बेटा 9/1,
व इंटेंसिटी की वैल्यू ही पुट की है, क्योंकि डार्क और नाइन फ्रिंजेस की बेटा दे रखा ना अभी कितना है डिस्टेंस दे रखा है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच इंटेंसिटी का 9 दे रखा है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 9, नीचे रेशियो 1 बनेगी। ठीक है जी, तो दैट इज ये आ जाएगा बेटा रूट I1 प्लस रूट I2 नीचे रूट I1 माइनस रूट I2, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा 3/1। इसका भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर उठा करके बेटा साइड लेकर आएंगे। ठीक है, 3 3 का 9 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा। और हम इससे भी लिख सकते हैं हम कि रूट I1 अपॉन रूट I2 ये होगा बेटा 4/2। 4/2 4/2 कैसे होगा, बस 3 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो 3 + 1 4, 3 - 1 2। ठीक है, बस वैल्यू पुट की है। ओके, तो देयरफॉर I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4। ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ I1 का स्क्वायर रूट I1 का स्क्वायर अपॉन I2 का होल स्क्वायर रहता है। ठीक है जी, तो बी पार्ट आ जाएगा बेटा, बी पार्ट में क्या लिखेंगे 4 अ वेव के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी। तो I1 अपॉन I2 किसके बराबर हो जाएगा, A1 अपॉन A2 के, बट लेकिन स्क्वायर के होती है तो स्क्वायर आ जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर A1 अपॉन A2 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। सो दैट A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये आ गया बेटा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की रेशियो। ठीक है जी, होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।